नमस्कार दोस्तों, पोस्टल अलर्ट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पार्सल के बारे में। तो पार्सल दो प्रकार के होते हैं। पार्सल पोस्ट ऑफिस में हम दो प्रकार के पार्सल होते हैं। कौन कौन से? पहला है अपंजीकृत पार्सल और दूसरा है पंजीकृत पार्सल। अपंजीकृत पार्सल होता है, इसको अपन ट्रैक नहीं कर सकते हैं, और जो पंजीकृत पार्सल होता है उसको अपन ट्रैक कर सकते हैं। पार्सल में आप कुछ भी बेच सकते हो सिवाय उन वस्तुओं के जिनका जो संचरण है वो प्रतिबंध है। जैसे कि कोई विस्फोटक सामग्री है, कोई न्यूक्लियर या धारदार हथियार वगैरह है, या फिर कोई द्रव वस्तु है, आप उनको नहीं बेच सकते। इनकी एक लंबी लिस्ट है जिसको अपन किसी अन्य वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फिर है कितने वजन का पार्सल हम कहां पर और कौन से पते पर बुक कर सकते हैं। अगर कोई अपंजीकृत पार्सल है तो अपन 4 केजी का पार्सल या 4 केजी से अधिक का पार्सल हम बुक नहीं कर सकते हैं। और जो पंजीकृत पार्सल है उनके लिए अगर वो पार्सल जिसको अपन भेज रहे हैं उसके ऊपर ऐसे स्थान का नाम है जहां पर क्या हो, शाखा डाकघर में वो उसकी डिलीवरी होनी हो, तो वो 10 केजी तक हो सकता है। उससे अधिक का अपन बुक नहीं कर सकते हैं। और अन्य मामलों में अगर उसकी डिलीवरी कहां पर हो रही है, किसी एसओ या हेड ऑफिस में हो रही है, तो वो 20 केजी तक हो सकता है। साथ ही में जो एयर पार्सल होते हैं, एयर पार्सल, उनका वेट भी अपन 20 केजी तक बुक करवा सकते हैं। उसी प्रकार आप शाखा डाकघर में 10 केजी का पार्सल बुक करवा सकते हैं और एसओ में आप 20 केजी का पार्सल बुक करवा सकते हैं। व्यावसायिक या कॉर्पोरेट पार्सल का वजन 35 केजी तक हो सकता है। अब जो पंजीकृत पार्सल हम भेज रहे हैं उसका आकार तथा स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। आप किसी भी आकार के वस्तु को किसी भी आकार के बक्से में पैक करके आप नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए कि जो पार्सल अपन भेज रहे हैं उसकी लंबाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसकी लंबाई और परिधि अगर अपन दोनों भी मिला ले तो वो 1.80 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्सल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे उसके आकार, पैकिंग की तरीके या किसी अन्य विशेषता के कारण गंभीर असुविधा हो और जोखिम के बिना डाक द्वारा नहीं ले जाया सके। ठीक है, जैसे कि किसी वस्तु को अपन ऐसे, जैसे इस प्रकार का ये शेप है, इसमें हमको पार्सल बुक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का शेप है वो किसी अन्य वस्तु को भी क्या नुकसान पहुंचा सकता है, अन्य पार्सल को भी फाड़ सकता है। इसलिए हमेशा घनाभ आकार के या बेलनाकार आकार के जो बक्से होते हैं उसकी उसी शेप में हमको क्या करना चाहिए, पार्सल को बुक करना चाहिए, उसमें ही उसकी पैकिंग करनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पार्सल बुक करते समय ध्यान रखनी चाहिए। पैकिंग अच्छे से करें ताकि वस्तु क्या हो, सुरक्षित पहुंचे। अगर पार्सल मूल्यवान, उसके अंदर कोई मूल्यवान वस्तु है तो आपको उसका बीमा करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? उसका बीमा। साथ में ही ये बीमे की राशि आप ऐड हो जाती है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर पार्सल में कोई मूल्यवान वस्तु है तो उसका बीमा जरूर करवाना चाहिए। कपड़े से पैकिंग की अनुमति नहीं है। पहले आपको पता होगा कि कपड़े से पैकिंग की जाती थी, लेकिन अब इसकी अनुमति नहीं है। अगर आप कपड़े से पैकिंग कर भी देते हैं तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको कागज से पूरा रैप कर, पॉलीथीन से पूरा रैप करके उसको भेजना है। भेजने वाले का पता और जो प्राप्त करने वाला पता है, इन दोनों को आपको स्पष्ट और सही जगह पर लिखना है। ठीक है, पता किस प्रकार से लिखते हैं अब इसकी भी अपन एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। घनाभ और बेलनाकार रोल के अलावा अन्य आकार की वस्तु स्वीकार नहीं की जाएगी और आपको सलाह दी जाती है कि वस्तु को ऐसे पैकेज करें या तो वो घनाभ हो या फिर वो बेलनाकार। अब पोस्ट ऑफिस से पार्सल बुकिंग करने का तरीका किस प्रकार से? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसको पैक कर देना है घनाभ या बेलनाकार में। ठीक है, अगर आपने उसको कपड़े में पैक किया है तो उसके ऊपर पॉलीथीन या रैप करके पूरा पता वगैरह एकदम व्यवस्थित लिखिए। फिर आप पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर जाइए, वहां पर उसकी बुकिंग की जाएगी और आपको क्या दी जाएगी, उसकी रसीद दी जाएगी। डाक द्वारा भेजे जाने वाले पार्सल को डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाता है। वहां बुकिंग करके कस्टमर को क्या दी जाती है, रसीद दी जाती है और उस पर ट्रैकिंग नंबर होती है जिससे आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आप पोस्ट इन्फो ऐप का भी यूज कर सकते हैं। पार्सल बुकिंग से पहले इसका वजन भी किया जाता है और वजन के अनुसार इसका मूल्य होता है। पैक, यदि आपने कपड़े में सामान पैक किया है तो उसे प्लास्टिक पेपर से ढकना चाहिए। तरल पदार्थों को भेजना प्रतिबंध है। तो ये कुछ जानकारी थी किसके बारे में, पार्सल के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो
विभागीय एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं, जहाँ आप व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगी वहाँ पर, तो आप उसको वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली की क्विज मिल रहे हैं और साथ साथ में इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। आप हमारी ऐप अरावली एकेडमी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।